चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है कि इस मरतबा पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान एक साथ ईद मनाएगा। सो लेट्स डिस्कस मोर विद हिम। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, कोरोना का जोर भी चल रहा है और अभी हुकूमत ने लॉकडाउन भी कर दिया है, लेकिन बड़ा ख़तरा है कि ईद के इज्तिमात में लोग एहतियात नहीं करते। जब पहली वेव में पिछले साल भी हमने देखा कि बार बार कहने के बावजूद लोग मस्जिद में ही गले मिलना शुरू हो गए। फिर जाहिर है उसके बाद वबा फैलती है और अच्छी सूरत हाल नहीं होती। तो नमाज ईद का इज्तिमा महदूद रखने में और एहतियात करने में कोई शरई रुकावट तो नहीं है? आप प्लीज़ इस बारे में गाइड करें। तमाम इज्तिमात के SOPs बन चुके हैं और जैसे अभी लैलतुल क़द्र की रात गुजरी 27वीं की, उसमें भी कोशिश की गई कि डिस्टेंस पर और फासले पर लोगों को बिठाया जाए। हमारी कोशिश होगी कि ईद के जो इज्तिमात हैं उनमें लोगों को जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया जाए और जो अवेयरनेस दी जा रही है और एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उसके ऊपर अमल पैरा हो। शरीयत ज़रूर जो है हमें इजाज़त देती है और बहुत सी ऐसी हालतें हैं जिसमें हमें इजाज़त मिलती भी है, मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि ईद का इज्तिमा जब हो तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हमें जो SOPs दिए गए हैं उनको हम अख्तियार करें और उसको अपने सामने रखते हुए और अख्तियार करते हुए जो है उस पर अमल पैरा हों। बिल्कुल ठीक है। ये भी ज़रूर बताइएगा मौलाना साहब कि इस बार ईद का चांद देखने की जिम्मेदारी आप पर और आपकी टीम पर है। पूरा पाकिस्तान आपकी जानिब देख रहा है, तो आगाज़ रमज़ान की तरह इस बार भी उम्मीद रखें कि पूरे मुल्क में ईद एक साथ होगी। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल से ये दिन आया कि पूरे पाकिस्तान को एक ही दिन रोज़ा नसीब हुआ और इसमें हमने बहुत ही ज़्यादा कोशिश, मेहनत और वहदत की तरफ तमाम लोगों को लाने की कोशिश की, क्योंकि मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान एक वहदत का प्लेटफार्म है और मैं ये समझता हूँ कि इस प्लेटफार्म से हम पूरे पाकिस्तान के हर घर में वहदत के पैगाम को पहुँचा रहे हैं और आपने इस वहदत को खैबर पख्तूनख्वा के सदर मकाम पेशावर से जब हमने ऐलान किया वो आपने देख लिया और पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन हमने रोज़ा रखा। इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें एक ही दिन इसी तरह ईद अता फ़रमाए ताकि पूरी कौम जो है एक ही दिन ईद उल फ़ितर जो है यकम शवाल को और शवाल मुकर्रम को मना सके। जी होपफुली इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, रुयत हिलाल कमेटी और साइंस और टेक्नोलॉजी का एक तनाज़ा सा भी पिछले चंद सालों से जारी है। इस बार भी वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी और महकमा मौसमियात ने अपने अंदाज़े बता दिए हैं और आपके इजलास में भी ग़ालिबन एक नुमाइंदा होगा उनका, तो आप उनकी रिपोर्ट्स को कुछ अहमियत देंगे या फिर चांद नज़र आने और ना आने पर ही फैसला होगा? देखिए, बात यह है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या महकमा मौसमियात हो या महकमा सपारको हो, ये सब के सब वो इदारे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के मेंबर भी हैं। हमने पहले भी बात की थी कि हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो हमें फ़राहम करेंगे और वो फ़राहम कर रहे हैं। बाकी हम पेशन गोइयों पर जो है नहीं जाएंगे। हमने फ़ैसला शरई असूलों के मुताबिक और शहादतों पर करना है और हुज़ूर अकरम नबी मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसको सामने रखते हुए करना है, जिसमें आपने फरमाया सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही, कि रोज़ा रखो चाँद को देखकर और रोज़ा रखना बंद कर दो चाँद को देखकर। तो हम चाँद को देखकर फैसला करेंगे।
मौलाना साहब, इस वक्त फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, फिर कश्मीरियों पर जुल्म टूट रहा है, नमाज ईद में हम अपने मुसलमान भाइयों को किस तरह याद रखें? आपसे पूछना ये चाहते हैं कि क्या कोई खुसूसी दुआ है जो हम कर सकें? आज इसराइल का वो खुला चेहरा जो कि एक दहशत और वहशत का है, वो हमारे सामने आ चुका है। मैं ये समझता हूँ सबसे बड़ा दहशतगर्द इसराइल है, जो कि निहत्ते मुसलमानों के ऊपर गोलियों को बरसा रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह का कुरान सुन रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हैं और आप उन पर गोलियां बरसा रहे हैं। क्या ये आपका मज़हब आपको इजाज़त देता है? मैं तो समझता हूँ कोई मज़हब भी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता, और आपने जो ज़्यादती की है ये आपको भुगतनी पड़ेगी। मैंने लैलतुल क़द्र की रात में भी और अपनी तमाम इबादत जो हमारी दुआएं थीं उनमें फ़लस्तीन के मुसलमानों को, मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को अपने साथ रखा और दुआ की कि अल्लाह ताला इनको आज़ाद फरमाए, इनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह ताला यकीनन इन सब की मदद फरमाए और आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया आपका मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आपने हमें वक्त दिया।